बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सेशन आपको पसंद आएगा, पसंद आए ना आए हेल्प जरूर करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये पीडीएफ और जो आपका मॉक टेस्ट की बात हुई थी वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। फेक चैनल, फेक वेबसाइट, फेक कोर्सेज कहीं भी नहीं जुड़ना है। या तो करियरविल ऐप पर अभी भी केवीएस के जितने भी बैचेस हैं उनमें एडमिशन ओपन है और ये पेडागोजी का बैच है स्पेशली केवीएस को लेकर के। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। और एक कंप्लीट बैच है जिसमें पूरी टीम है, वो पीआरटी का बैच है, जनरल बैच। तो ये आप देख लीजिएगा करियरविल ऐप डाउनलोड करके। अब फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको आपको लेना है एकदम टेस्ट की तरह। आसान लगेंगे कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा हम समझ के चलेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से घुमा करके देगा तो कैसे होगा ये पता होना जरूरी है। और इस टाइम पे आप गाने चला लो यार तुम तो, कोई बात नहीं, ठीक, बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास मैसेज आया था कि फोटो साइन अपडेट करें, लेकिन मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था तो हॉस्पिटल में भर्ती था। यार अशोक, ये सिचुएशन एक्चुअली उनको समझ में आएगी नहीं। आप चले जाइए, मेडिकल लगा के देख लीजिए। ऑफिस ही जाना पड़ेगा इसके लिए सीबीएसई के, और थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज चांसेस कम ही हैं अब तो। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में नहीं, पोल में जवाब देंगे और ज़्यादा कमेंट्स पे ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने का टाइम है अभी, ठीक है ना। कॉफी चाय वाय आप लेके बैठ सकते हैं। देखिएगा, बाकी मैराथन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैराथन से भी ज्यादा जरूरी इस टाइम पे नोट्स हैं। क्योंकि नोट्स पढ़ने में, जैसे मैं कल प्रूफ रीड कर रही थी ईवीएस, मुश्किल से 1-1.5 घंटा आपको लगेगा। खैर आपको थोड़ा और ज्यादा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो मैराथन देखने में शायद ज्यादा समय लग जाए। तो अगर नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश सीडीपी के दिए हुए हैं। बाकी के 2 सब्जेक्ट अगले 2 दिन में मिल जाएंगे, ऐसा हालत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में नंबर 1 पे रखे हैं ना। तो वस्तु स्थायित्व, वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किस स्टेज में आ जाता है? सिर्फ 50% लोग इतने आसान क्वेश्चन का जवाब सही दे पा रहे हैं। क्या हो गया है? क्योंकि इन्होंने इस बार गड़बड़ किया था आंसर की में, है ना। ये कहेंगे, देखो जो इसका सही उत्तर है वो सेंसरी मोटर ही रहेगा, है ना। इसके लिए आप कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। प्री ऑपरेशनल में अगर ये काउंट करते हैं तो उसमें फिर ऑप्शंस डिफरेंट देगा आपको, क्योंकि प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस चला नहीं जाएगा, कहीं रहेगा वहां पे भी, है ना। लेकिन अचीव आना ही की जो शुरुआत है वो सेंसरी मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता जो है वो सेंसरी मोटर की है। अगर आप 8 महीने के बाद देखते हैं तो 8 से 12 महीने के 18 से 24 तक तो आ ही जाता है। तो 6 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं है इसकी स्थिति। तो ये संवेदी गामक का कैरेक्टरिस्टिक है, यदि इस तरह से पूछेगा तो। यदि ऑप्शन में आपको वो कॉम्बिनेशन बना के दिया है और सेंसरी मोटर मैच ही नहीं हो पा रहा, तब आप प्री ऑपरेशनल के साथ जाएंगे, ठीक। तो जन्म से 2 वर्ष का है जो कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ेंगे, ये हमें पता है 4 अवस्थाएं होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये कैरेक्टरिस्टिक की जो विशेषता है वो इसी स्टेज की है। 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये 4 स्टेजेस हैं। चलिएगा देखते हैं एक बार ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। ऑब्जेक्ट व्यक्ति के दिमाग में परमानेंट हो गया है। अगर आप 6 महीने से पहले बच्चे के सामने ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे एक बॉल लेकर के छिपा देंगे कहीं पे, तो जब तक उसको वो चीज दिख रही है तब तक तो वो कहेगा हाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे ही आपने इस बॉल को छिपा दिया तो अब वो सोच रहा है कि भाई गई कहाँ ये बॉल, है ना। तो जो चीज सामने नहीं है वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, यही ऑब्जेक्ट परमानेंस है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होगा तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुई। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरे सामने नहीं है तो वो होता ही नहीं है। तभी बच्चे रोते हैं कि मम्मी को 1 मिनट इधर से उधर हुई कि भैया मम्मी तो गायब, है ना। वो गायब नहीं है, एग्जिस्ट करती है। ये जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिमाग में तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है हमें? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। ये वो वाला है जो माँ बाप नहीं करते बच्चे के सामने ऐसे हाथ लगा के और